स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए। भारत की नेवी ने एक नया डॉक्ट्रिन लाया है और भारत की नेवी में कहा जा रहा है कि अब उनका फोकस इंडो पैसिफिक रीजन में रहेगा। आखिरकार इंडो पैसिफिक में भारत इतना झुकाव क्यों दे रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? अमेरिकी राजदूत ने भारत में एक बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद क्वाड से लेकर कई सारी बातें निकल कर आ रही है सामने। चाइना का टेंशन क्या खत्म नहीं होने वाला है? वहीं चाइना ने चुपके से क्या फिर से स्पाइसी भेजा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब ये ईरान और अमेरिका की लड़ाई चल रही है ना, तब उस वक्त चाइना क्या कर रहा है? उस वक्त चाइना ईरान को कथित तौर पर जानकारी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड लगभग हर सूचना को पहुंचा रहा है। चाइना ने 30,000 टन के लियोंगवेंग 1 को गल्फ ऑफ ओमान में खड़ा किया है। और ये क्या है? ये एक जासूसी जहाज है, जिस जासूसी जहाज को कहा जा रहा है फ्लोटिंग सुपर कंप्यूटर, तैरने वाला सुपर कंप्यूटर, जो जानकारियों को इकट्ठा कर रहा है और ईरान तक जानकारियों को पहुंचा रहा है। ईरान इस युद्ध में कहीं न कहीं इंफॉर्मेशन पा रहा है चाइना से, जो उसे मजबूत बनाता जा रहा है। लेकिन ये युद्ध अब ऐसे मुहाने पर पहुंच गया है जहां दोनों देश एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये युद्ध लंबा चल सकता है। चाइना किस कदर इस पूरे युद्ध से सीख रहा है या इस पूरे युद्ध का काट निकाल रहा है, इसको ऐसे देखिए कि अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया ईरान युद्ध में, और ईरान के जो सबसे गहरे सैन्य अड्डे, मिसाइल ठिकाने हैं, उन पर उसने हमला किया। इस हमले के बाद माना जा रहा है कि चाइना भी अब कोशिश ये कर रहा है कि उसके सैन्य अड्डे, मिसाइल ठिकाने जमीन के नीचे छिप कर रहे। चीन कथित तौर पर तिब्बत और सिंजियांग प्रांत में बड़े पैमाने पर मिसाइल साइलों का निर्माण कर रहा है, जिनमें लंबी दूरी तक हमला करने वाली परमाणु मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए तैयार रखा गया है, ऐसा कहा जाता है कि चाइना के एनर्जी एक्सपर्ट अब इस अस्थिरता को देखते हुए एक नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, जो जमीन के नीचे हो और सुरक्षित हो, ताकि नीचे तेल भी, नेचुरल गैस, रेयर मेटल्स, इनके रिसोर्स को स्टोर किया जा सके। चीन इस प्लान के तहत एक सिस्टम को विकसित करेगा, ऐसी भी बात कही जा रही है। इसमें बड़े सेंट्रल हब को छोटे छोटे रीजनल डिपो और बॉर्डर फैसिलिटी से जोड़ा जाएगा। इसमें खास तौर पर तिब्बत और सिंजियांग वाले सीमावर्ती इलाकों पर फोकस किया जाएगा। चीन का अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर और कोवर्ड सपोर्ट सिस्टम नाम दिया गया है। चीन इसकी मदद से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहता है। कहा जा रहा है कि चीन ने इसमें काम भी शुरू कर दिया है। नई रणनीति के मुताबिक चीन आने वाले समय में जरूरी इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को बीजिंग, संघाई, शेंजन जैसे इलाकों से हटाकर अंदरूनी स्ट्रेटेजिक इलाकों में शिफ्ट करेगा। इसका मकसद सप्लाई चेन में रुकावट, ब्लॉकेड या फिर अमेरिका और उसके साथी देशों के साथ सैन्य संघर्ष के दौरान रिस्क को कम करना है। चीन पहले से ही ड्रिलिंग और जियोलॉजिकल मॉनिटरिंग में काफी तरक्की कर चुका है। ऐसे में चीन के पास ऐसी तकनीक आई है जिससे वो अब 3000 मीटर की गहराई पर भी प्रोजेक्ट का निर्माण कर सकता है। चीन ने 1 साल पहले अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स पर हमले को देखा और इसमें देखा कि किस तरीके से परमाणु सुविधाओं को बंकर बस्टर बमों के हमले से नष्ट कर दिया। उसके बाद चाइना अब नई तैयारी कर रहा है। लेकिन चाइना सिर्फ यहीं तक नहीं रुका है। अगर आप देखें चाइना को, तो चाइना ने एक बार फिर से, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइनीज रिसर्च वेसल्स Xi'an-6 इंडियन ओशियन में आ गया है और अप्रैल महीने में ये मालदीव पहुंचेगा। बार बार इंडियन ओशियन में पहुंच रहा है चाइना का ये जहाज। और चाइना का ये जहाज क्यों पहुंच रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। समंदर में अपनी ताकत को ये बढ़ाना चाहते हैं। अब आप में से बहुतों का सवाल होगा कि भारत रोक क्यों नहीं रहा है, भारत कुछ कर क्यों नहीं रहा है। ऐसा कोई नहीं कर सकता है, कोई किसी को नहीं रोक सकता है अगर इंटरनेशनल वाटर में है या फिर किसी देश के पानी में है। मालदीव अगर अपने पानी में इजाजत दे रहा है उसे खड़ा होने का,
तो इसमें भारत कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ कूटनीतिक दांव के अलावे। अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव दोनों ही तरफ से इस वक्त संबंध बनाकर रखे हुए है, या यूँ कहें दोनों से ही फायदा उठा रहा है, दोनों को मौका देता है, भारत को भी कहता है आप भी आ जाओ, हम उसे भी मना नहीं करेंगे। तो यहाँ सीन कुछ इस तरीके का है। ऐसे में भारत के पास क्या उपाय है? आप में से बहुत लोग अमेरिका के ऊपर क्या होता है गुस्सा हो जाते हैं। बात तो सही है कि उनकी दोस्ती भी खतरनाक है, दुश्मनी तो खतरनाक है ही, और वो जिस तरीके से करते हैं ऐसे में इन पर यकीन भी नहीं किया जा सकता है। पर ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि चाइना और अमेरिका के बीच में कभी दोस्ती नहीं हो सकती है। अभी दोनों के बीच में एक मीटिंग कराने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए इनके मंत्री आपस में मिले भी कि कैसे हालात रहेंगे, कैसी मुलाकात होगी, ताकि ट्रम्प और शी जिनपिंग आपस में। लेकिन ये भी है कि चाइना और अमेरिका एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है अभी भारत में सर्जियो गौर हैं, और सर्जियो गौर ने इंडिया कॉन्क्लेव में कई सारी बातों को साफ किया। पहली बात तो उन्होंने कहा कि देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में जो ये ट्रेड डील हुई है, इस तरह की ट्रेड डील करने में यूरोपीय यूनियन को 19 साल लग गए थे। और मैं कई बार देखता हूँ भारत की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जिसमें भारत के ऊपर बयानबाजी होती है, लेकिन जिस तरीके की डील भारत ने की है, भारत ने अपने हितों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित किया है। और पीएम मोदी ने एक चीज जरूर शो किया है, वो बिजनेस को बहुत अच्छे से समझते हैं और डील अपने हितों के अनुसार उन्होंने किया है। दोनों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है, दोनों के लिए ये जीत वाली बात है, दोनों में से किसी के लिए ये हार नहीं है। तो ऐसे में इस डील को लेकर अगेंस्ट बातें करना बेकार है। फिर उन्होंने एक और लाइन कहा, और उन्होंने कहा क्वाड भारत और अमेरिका के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और हम क्वाड को एक्टिव करेंगे, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये बात इन्होंने साफ साफ कहा। अब बहुत सारे लोग हैं सोचेंगे कि क्वाड को लेकर आगे क्यों बढ़ना। भारत का भी सिद्धांत ऐसा है, भारत चाइना के साथ कोई सीधी दुश्मनी नहीं पाल रहा है। अगर आप देखेंगे, भारत ने चाइना के एफडीआई को लेकर भी कुछ छूट देना शुरू किया है। वहीं भारत अमेरिका के साथ भी संबंधों को बहुत अच्छा रख रहा है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो भारत एक बैलेंस बनाकर चलना चाह रहा है, लेकिन चाइना का भरोसा नहीं है कल को चाइना किस तरीके से पलटकर वार करेगा, इसलिए अपने आप को मजबूत बनाए रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वाड को लेकर जिस तरीके से अमेरिका कह रहा है, अगर आगे बात बनती है और दोनों देश फिर से क्वाड को लेकर एक्टिव होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन फिर इंतजार क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से पहले मिलना चाहते हैं भारत में क्वाड मीटिंग करने के बजाय। तो यहाँ एक उत्तर जरूर है, शी जिनपिंग ने ईरान के ऊपर एक्शन लेकर चाइना के एक प्रमुख सहयोगी को ब्लॉक किया है। वेनेजुएला उसका दूसरा प्रमुख सहयोगी था। अब चाइना के ऊपर दबाव बन गया, और जब दबाव बन गया तो चाइना के साथ ये अपनी ट्रेड डील को फाइनल कर सकते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल को निकलवा सकते हैं। हो सकता है इस चीज का वो इंतजार कर रहे हों, और एक बार ये मीटिंग होने के बाद क्या रिएक्शन होता है अमेरिका का, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन चाइना के तरफ बहुत ज्यादा अमेरिका कभी नहीं झुकेगा। मैंने पहले भी कहा, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।